श्रीमद् भगवद गीता एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 5,500 साल पहले की गई थी, ऐसा माना जाता है। तो इस समय कोई विशेष धर्म, जैसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और भी न जाने कितने कितने धर्म। अब हम देखें तो कोई किसी धर्म को 3,000 वर्ष हुए होंगे। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो 2500 वर्ष पुराना है। जैन धर्म 2600 वर्ष पुराना होगा और इस्लाम 1400 वर्ष। सिख धर्म जो है 500-600 वर्ष। तो 3,000 वर्ष से पुराने कोई धर्म नहीं। तो इसका मतलब भगवद गीता उस सबसे पहले लिखी गई जब सब एक ही सनातन के नीचे थे। सबका एक धर्म था, एक सनातन धर्म, यानी जो पहले से ही चला आ रहा है, सनातन उसको कहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता सबके लिए हुई। तो इसलिए आज सभी धर्मों के लोग मानते भी हैं और उसमें श्रद्धा और विश्वास भी है। तो भगवद गीता का जो पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वति संजय। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों की बात की जा रही है। तो धर्म क्षेत्र कहाँ है और कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो सही माने में ये उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी शरीर के अंदर है, कहीं बाहर नहीं। पूरी भगवद गीता आप वहाँ पढ़ लो तो वहाँ पर जो पानीपत वाले जो कुरुक्षेत्र का जिक्र नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, स्थान विशेष का नाम नहीं मिलेगा। ऐसी धर्म क्षेत्र का भी कहीं अलग से स्थान नहीं मिलेगा। तो ये जो है इस शरीर के अंदर ही है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। वहाँ पे 13वें अध्याय में और स्पष्ट करते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत विधीयते। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा जो ये शरीर है ये एक क्षेत्र के समान है। ऐसे खेत के समान है जिसमें तू जो बोएगा वैसे ही पाएगा। तो कुरुक्षेत्र का है विकारों वाला क्षेत्र, जिसमें विकार हैं। तो ये शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो ये शरीर ही जो है कुरुक्षेत्र बन जाता है। और विकारों का मतलब जो आसुरी शक्तियाँ हैं का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये दोनों से बना है। दैवी शक्तियाँ, तो दैवी शक्तियाँ जो है पांडवों का आ गए और आसुरी शक्तियाँ जो है असुर हैं। तो दोनों ही शरीर के अंदर है। जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है तो ये शरीर जो है कुरुक्षेत्र हो जाता है। वहीं फिर दैवी शक्तियों का प्रभाव जब ज़्यादा होता है तो ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र हो जाता है। अब जो पहले दूसरे अध्याय में हम देखें, पहले अध्याय में तो श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो अर्जुन के साथ जो रथ में हैं
और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पांडवों की सेना है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। तो उसी को जो है असुर कहा गया है, कौरवों को, इधर पांडवों को इन्हें जो है देवता कहा गया है, देवी शक्तियाँ। इन दोनों को आमने सामने कर दिया गया। और उसके बाद जब हम 18वें अध्याय तक भी आप देखें तो फिर चर्चा ही हो रही है। 11वें अध्याय में तो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया है, ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो सही माने में अर्जुन कहा है अनुराग, तो अनुराग ही अर्जुन है। तो वास्तव में जो अनुरागी है वही ज्ञान पाने का अधिकारी है। तो श्री कृष्ण एक सद्गुरु के स्वरूप है और अर्जुन शिष्य है, जो अनुरागी शिष्य है वह। तो अब जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं तो ये कहने का भाव है कि देवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ, इन दोनों को आमने सामने कर दिया जाता है सद्गुरु की कृपा से। फिर उनमें जो संघर्ष होता है, यानी ये दोनों में मंथन होता है, तभी फिर ज्ञान का उदय होता है। अब हम देखें तो यहाँ तक जो पहले अध्याय में बात आती है, उसके बाद फिर जो है ज्ञान की ही चर्चा हो रही है 18वें अध्याय तक। अब आप बाहरी हिसाब से देखो तो भी युद्ध हुआ ही नहीं, उसमें युद्ध का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई मारकाट ही नहीं हुई है। तो भगवत गीता बाहरी मारकाट का समर्थन नहीं करती, तो कोई इसमें बाहरी मारकाट नहीं है। सिर्फ जो भी चर्चा है वह आंतरिक ही है। तो 18वां अध्याय पूरा हो जाता है तो वहाँ बाहरी हिसाब से जो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो इससे आगे वो बढ़ती नहीं, कोई मारकाट ही नहीं हुई, केवल चर्चा ही चर्चा हुई। तो आंतरिक युद्ध शुरू हो रहा है। कहने का मतलब ये कि आंतरिक जो युद्ध है इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो लेकिन ये माया के प्रभाव से जो हम बाहरी वातावरण अधिक देखते हैं, सही माने में अध्यात्म जो बाहर का विषय ही नहीं है, विषय तो आंतरिक है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब जाने हो माया भाई। ये इंद्रियां और इनके विषय और एक मन जहाँ तक जाता है, तो कह रहे हैं कि उन सब को तुम माया ही जानो। माया उसको कहा गया है जो परिवर्तनशील है, जिसमें पल पल परिवर्तन हो रहा है, और उसको नाशवान कहा गया है। इसका एक दिन विनाश होना है। अपरिवर्तनशील कहा गया उस परमात्मा को, इस आत्मा को। यह आत्मा जब परम आनंद में चली जाती है तो इसी को जो है परमात्मा कहा गया है। तो बुद्धिजीवियों ने, हमारे जो ऋषियों ने, मुनियों ने, हम अगर ऐसे देखें तो जो परमात्मा का संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, परम धन आत्मा, यानी जो आत्मा परम आनंद में चली गई वही परमात्मा है। तो परमात्मा कोई अलग से कोई सत्ता नहीं। तो जो आत्मा परम आनंद में चली गई वही परमात्मा है। तो उसको आत्मा तब तक कहा गया जब तक वो दो के भाव में है, द्वैत जब तक है, जब तक वो परम आनंद में नहीं है। जिसमें द्वैत खत्म हो गया तो वही फिर आत्मा परमात्मा हो गई। तो अलग से कोई सत्ता नहीं बची। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कई तरह से जो है समझाने का प्रयास किया, तो नाम भी उसी तरह के रखे गए। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है, संसार का ये प्रभाव, कि ये जो अंदर की चर्चा है
ये शुरू ही तब होती है जब आप संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, आप संतों की चरण धूलि मिलती है। चरण कमल बंदों हरि राय। जब आप संतों के चरण कमल मिलते हैं तभी ये ध्यान इधर को जाता है, वरना तो फिर दुनिया में सब कुछ चल ही रहा है। बाहरी हिसाब से तो फिर ये संसार अपनी तरह से चल ही रहा है।